हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट ब्लॉग यानी हमने 23 को स्टार्ट किया था और 26 को हम लोग घर पहुंच गए थे। देन उसके बाद क्या हुआ था, हम घर किस लिए गए थे तो वो सारा है मैं इस ब्लॉग में, या इस जो छोटी छोटी क्लिप हैं उनसे मैंने एक ब्लॉग बना दिया है। आप इसको पूरा ज़रूर देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम घर किस लिए गए थे। तो ये जो पितृपक्ष चलता है तो इसमें हम लोगों के घर में मीन्स जो हमारे दादा दादी हैं मेरे ससुराल साइड से, तो उनका हम लोगों को पिंडदान करके उन पितरों को गया ले जाना था। मीन्स गया में उनको स्थापित करना था। तो ये वही रस्म हो रही है यहाँ पर। तो इसी के लिए हम लोग घर में आए हैं, क्योंकि जब भी ये गया भोज या गया में पितरों को बिठाने जाते हैं तो फैमिली के सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं। तो ये वाइट धोती में हैं, ये मेरे फादर इन लॉ हैं। उनके जस्ट पीछे जो पिंक कलर के कुर्ता में है वो मेरे फादर इन लॉ से छोटे वाले चाचा जी हैं, और वो रेड कलर की शर्ट में सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं। तो मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, 3 भाई हैं। और यहाँ ब्लू कलर की साड़ी में मेरी जेठानी हैं जो घूंघट में दिख रही होंगी। उनके राइट साइड में मेरी मदर इन लॉ हैं और लेफ़्ट साइड में मेरी चाची सास हैं। मिस जो पिंक कलर का कुर्ता पहने हुए ये चाचा जी हैं, उन्हीं की चाची हैं ये। और सबसे छोटी वाली चाची इधर नहीं दिख रही हैं। सबसे छोटी वाली चाची, अगर आप इस साइड मेरी मदर जहाँ से ये भैया आए हुए हैं इधर देखेंगे तो येलो कलर की साड़ी में वो थी। और ये मेरे बड़े भैया हैं। और ये देखिए येलो कलर की साड़ी में मैं हूँ और ऑरेंज कलर की साड़ी में मेरी चाची सास हैं। सबसे छोटी वाली चाची सास हैं, वो ऑरेंज कलर की, ये ऑरेंज हल्का सा ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हैं वही हैं। और ये ऑरेंज कलर के कुर्ता में मेरे जेठ जी हैं। तो यहाँ सारे फैमिली मेम्बर हम लोग इकट्ठे हुए थे, सारे सब बच्चे थे। तो यहाँ पे वही पिंडदान वाला जो भी पूजा होती है वो सब सुबह से स्टार्ट हो गई थी। तो ये क्लिप है वो 28 की थी। उसके बाद सब पूजा होने के बाद खाना वाना खा के हम लोग, अब मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, ये तीनों लोग गया जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने 15 डेज़ का हॉलीडे लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो ही अम्मा पापा को साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ रहती है और वो उन्हें अकेला नहीं भेजना चाह रहे थे कि घर से कोई एक फैमिली मेम्बर उनके साथ जाएगा। तो भैया घर पे सारा चीज़ें हैं वो मैनेज कर रहे थे, इसलिए मेरे हस्बैंड उनके साथ गए। तो गांव के बाहर हम लोग छोड़ आए थे। फिर उसके बाद पहले दिन है वो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ और मेरे ये फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, मेरे अम्मा पापा और मेरे हस्बैंड, तीनों लोग पहले प्रयागराज पहुँचे। उस दिन पूरा दिन उनकी पूजा वगैरह वहाँ पर हुई, मतलब जो भी पूजा होती है पिंडों की वहाँ पे की उन्होंने। फिर नेक्स्ट डे वो बनारस गए, वहाँ पर भी पूजा होती है वो किया, और शाम को गंगा आरती ली उन्होंने। तो यहाँ पर भी पिंडों की कुछ पूजा होती है वो की। देन उसके बाद गया जाना होता है। तो फिर वो एक दिन यहाँ बनारस में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे वो गया गए। तो गया में 2 दिन या 3 दिन का उनका ऐसा कुछ प्रोग्राम था। तो यहाँ पर ये पिंडों की पूजा हो रही है। तो जितने भी परिवार के बुज़ुर्ग हैं उन सबको मेरे फादर इन लॉ लेकर गए थे, मतलब पिंडों के साथ में, कि आप भी हमारे साथ चलिए। और ऐसा होता ही है कि परिवार में जितने भी बुज़ुर्ग ख़त्म हो चुके हैं और उनका पिंड नहीं अभी स्थापित हुए हैं तो उनको साथ में ले जाया जाता है। तो मेरे परिवार के सारे जितने पूर्वज हैं उन सबको मेरे फादर इन लॉ ले गए थे और सबको वहाँ स्थापित कर दिया था। 4th को इवनिंग में मेरे फादर इन लॉ हैं और मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ सब लोग आ गए थे 4th की नाइट में। और 5th को हमारे यहाँ पे भंडारा या भोज है, गया भोज वो था। तो ये मेरे दादाजी हैं, उनके जस्ट बगल में दादी हैं। तो यहाँ पर ये डेकोरेट करके उनकी फ़ोटो वगैरह रखी गई थी। तो ये सारी क्लिप है मेरे हस्बैंड के पास थी, तो उन्हीं से मैंने ये सब क्लिप ली हैं और उनको सबको मेल जोड़ के एक छोटा सा ब्लॉग टाइप का बना दिया। तो यहाँ पूरे गांव को खाना खिलाना होता है, बट हमारे गांव में ऐसा हुआ है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए हैं सारे लोग। और कोरोना की वजह से हम लोगों ने आउटसाइड से, मतलब जो मेरे फादर लोग के बहुत सारे व्यवहारी लोग हैं उनको कम लोगों को बुलाया था, बट सारे रिलेटिव हैं उनको बुलाया था। तो यहाँ जो जैसा कंफर्टेबल था उसको वैसे ही खाना खिलाया। जो लोग नीचे बैठकर कंफर्टेबल थे वो नीचे ही बैठकर खा रहे हैं, जो लोग टेबल चेयर पर कंफर्टेबल थे वो उसमें बैठकर खा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 5th को खाना वाला प्रोग्राम, ये भंडारा या भोज वाला प्रोग्राम था, ये हो गया था।
तो इस प्रोग्राम में से ये जो भोज है इसमें सारे फैमिली मेम्बर हैं और जो भी हमारे रिलेटिव हैं, जो मेन रिलेटिव मेरी जितनी भी बुआ सास हैं उन सबको आना था, बुआ जी फूफा जी वगैरह ये सारे लोग आए थे और पूरे गांव के लोग हैं इसमें आए थे। देन उसके बाद हम लोगों को 10th को रिटर्निंग था, लेकिन मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, इस वजह से हमने टिकट है अपना कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो बोल रही थी 4 दिन का ही तो गैप है इसलिए तुम रुक के फिर जाओ। तो 14 को मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, तो फ्रेंड मेरी स्कूल फ्रेंड है, मतलब हम लोग 10th से साथ में हैं, कॉलेज फ्रेंड और मतलब स्कूल और कॉलेज फ्रेंड ही कही, क्योंकि हम लोग कॉलेज में भी साथ में ही थे, मतलब कोचिंग में पढ़ते थे बट हम लोग एक ही कॉलेज में नहीं थे। तो ये शिल्पी है, यहाँ पे उसके गोद भराई का फंक्शन हो रहा है। पहले गोद भराई की गई, वो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, उसका लहंगा वगैरह है जो मेकअप किया गया था, तो जैसे फ़र्स्ट टाइम उसको इतना मतलब तैयार होकर देखा है तो वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मेरी जो फ्रेंड सर्कल में जितनी भी फ्रेंड्स हैं मोस्टली सारी फ्रेंड्स हैं वो टीचर ही हैं। तो शिल्पी भी टीचर है और उसके हस्बैंड भी टीचर हैं। तो यहाँ ब्लैक कलर के सूट में वो उसकी ननंद है। तो यहाँ पे ये गोद भराई का प्रोग्राम हो रहा था। तो मैं और मेरी सिस्टर है, जो कि पहली वाली क्लिप में आपने देखा होगा, तो हम दोनों लोग ही गए हुए थे। क्यारा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं मम्मी के पास उसको छोड़ के गई थी। वेदर चेंज होने की वजह से उसको अच्छा खासा फीवर कोल्ड कफ हो रखा था। तो मैं और मेरी सिस्टर राखी सबसे छोटी है। लास्ट ब्लॉग में मैंने रिंकी को दिखाया था, इस ब्लॉग में आप राखी को देख लीजिए। तो राखी मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, हम लोग 4 बहन हैं, तो हम दोनों लोग ही गए थे। तो यहाँ शिल्पी का गोद भराई हो गई है और हमारे यहाँ पे यूपी में पहले गोद भरी जाती है। जेठ जी हैं या बड़े ससुर जी या जो भी होते हैं वो गोदी में कुछ चीज़ें डालती हैं, फल फ्रूट्स हैं, वो शुभ माना जाता है। और देन उसके बाद शिल्पी अब यहाँ पे एंगेजमेंट के लिए रेडी हो गई है। तो यहाँ पर उसका ब्लू कलर का स्काई ब्लू कलर का लहंगा है वो पहन रखा था, इसमें भी वो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो क्यारा की तबीयत ठीक ना होने की वजह से हम लोग एंगेजमेंट नहीं देख पाए थे, हम लोग पहले ही आ गए थे। और हम लोग 15 की मॉर्निंग हम लोगों का आना, 16 की मॉर्निंग, 15 को तो दशहरा था तो हम लोगों ने दशहरा सेलिब्रेट किया। और 16 की मॉर्निंग हम लोग आ रहे थे। तो क्यारा का ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करना था, तो उसके लिए डांसिंग क्लिप बनानी थी। तो वही उसके नाना जी और क्यारा का हम लोग छोटी सी क्लिप बना रहे थे। देन उसके बाद हम लोग लखनऊ के लिए निकले। तो ये है कालपी, और कालपी में ये 84 गुम्बद। कभी फिर जाऊंगी घर तो आपको 84 गुम्बद ज़रूर घुमाऊंगी। और ये बोलते हैं 2.5 दिन में बनाया गया था ये 84 गुम्बद। और तो यहाँ है ये गंगा यमुना नदी। और उसके बाद हम लोग कानपुर में थोड़ा देर रुके थे। कानपुर में भी मेरी एक फैमिली है, जहाँ पर मैं आंटी जी, भाभी, 2 भाभियाँ हैं, भैया है, मेरी भतीजी है, भतीजा है। तो मैंने अपनी लाइफ में अगर किसी से कुछ सीखा है तो ये मेरी एक कानपुर वाली फैमिली है, जिनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये सारी चीज़ें मुझे आज लाइफ में काम आ रही हैं। उनके साथ मैंने कोई क्लिप नहीं शूट की, मैंने कोई फ़ोटो नहीं क्लिक की, बस मैं उनके साथ मैं मिलने गई थी। तो थोड़ा देर बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मतलब बहुत हौच पौच हो गया था। 30 मिनट के लिए हम गए थे तो हम अच्छे से बात भी नहीं कर पाए। बट नेक्स्ट टाइम जब भी घर जाऊंगी तो एक दिन उनके पास रुक कर आऊँगी और आप सब लोगों को ज़रूर मिलाऊँगी। तो यहाँ मैं और क्यारा हम दोनों लोग बेंगलोर के लिए निकल आए। मेरे हस्बैंड कार से आएंगे और वो अपनी सारी मीटिंग्स हैं वो निपटा कर फिर से आएंगे, क्योंकि इस बार भी उन्हें इंदौर, उसके बाद हैदराबाद और भी बहुत सारी जगह जाना है। तो वो अपनी सारी मीटिंग्स हैं वो निपटा कर आएंगे। तो मैं और क्यारा हम दोनों लोग आ गए हैं। हम ज़्यादा कुछ लगेज लेके नहीं आए थे, जस्ट मेरे पास एक बैग था। और वेदर देखिए कैसा हो रखा था। बेंगलोर में जब आप आते हो तो वेदर तो बिल्कुल से चेंज हो जाता, बारिश वाला। तो मैं और क्यारा हम दोनों लोग आ गए। तो 5:30 पर हमारी लैंडिंग हो गई थी और मेरे हस्बैंड ने हैं वो हमारे लिए कैब बुक कर दी थी। हमें रिसीव करने के लिए आकाश भी आया था। आकाश मेरा भांजा है, वो बाइक से आया था। तो हम लोग कैब से निकल गए थे, वो बाइक से। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और आपको टेंशन लगता है कि आप अपने बच्चे को कैसे फीड कराएंगे, और या आप बॉटल फीड नहीं देते हैं कि ब्रेस्ट फीड ही देते हैं, तो आप बिल्कुल से टेंशन मत लीजिए। हर एयरपोर्ट पर एक बेबी केयर रूम होता है, आप उसमें वहाँ जाकर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। या फीडिंग रूम बने होते हैं, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट पर भी
बेबी केयर रूम नहीं है, बट उन्होंने फीडिंग रूम एक बना रखा है। आप वहाँ जाकर बच्चे को फीड करा सकते हैं। 2 साल तक मैं जब भी ट्रैवल किया, मैं क्यारा को बॉटल फीड नहीं दी है, मैं उसे ब्रेस्ट फीड ही देती थी। ऊपर का कोई दूध नहीं दिया मैंने उसे। कभी कभार बॉटल लेके हम लोग जाते थे, लेकिन वो फीड नहीं करती थी, तो मुझे उसे ट्रैवलिंग में फीड कराने में कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अभी बजने वाला है 8, यानी 7:56 हो गए हैं और हम लोग आ गए हैं। क्यारा भी थक गई है, क्यारा सोती रही है। तो घर में एंटर करते ही घर थोड़ा गंदा दिख रहा है, क्योंकि इतने दिन से बंद था, तो सोफ़ा थोड़े गंदे हो गए। इसमें देखिए यहाँ थोड़ा फंगस फंगस टाइप का दिख रहा है, वाइट वाइट। मैं इसको क्लीन करूँगी पहले, जिससे कि क्यारा यहाँ बैठ सके आराम से। फिर क्यारा के कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा झाड़ू वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद हम लोग आराम से लेटेंगे।